अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। 7 मशहूर शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी वर्थ $60 मिलियन। दुनिया की मशहूर शख्सियात है जिन्होंने इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम को कबूल किया। इनमें हमारे पास 7वें नंबर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो मशहूर ज़माना जोड़ी धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की, जिनका इस्लाम कबूल करने का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और पुरस्कार है। अपनी जानदार अदाकारी और डायलॉग्स को अमल कर देने वाली सलाहियत रखने वाले धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा की तारीख की मशहूर ज़माना फिल्म शोले मूवी के ज़रिए अपने कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है, जो कि एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले इनकी शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश गौर से कर दी गई थी, जिनसे इनके 2 बेटे थे। सनी देओल और बॉबी देओल पैदा हुए थे। वो दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने नाम भी हैं। जबकि पहली बीवी से ही इनकी 2 बेटियां भी पैदा हुई, जिनके नाम है वजीता एंड जीता। अदाकार हेमा मालिनी से इन्होंने अपनी शादी जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से की, जिसकी बना किसी को न लगी। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक अजीब सा वाक़या भी इनके साथ पेश आया। जो है भारत के कानून के मुताबिक आपको दूसरी शादी से पहले डिवोर्स लेना होती है और ऐसा सिर्फ बीवी ही कर सकती है। लिहाजा जो है वो धर्मेंद्र को अपनी पहली बीवी से तलाक दरकार थी, लेकिन इनकी पहली बीवी ने इनको तलाक देने से इनकार कर दिया और इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए हेमा मालिनी और इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों ने निकाह कर लिया। ताहम ये दोनों ही आज तक जो है इस बात से इनकार करते आए हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से दोनों बेटियां ईशा देओल और आहा देओल पैदा हुई। दोनों शख्सियात अब सियासत में बहुत एक्टिव हैं और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन भी जीत चुके हैं। कैक्सन आयरन माइक मैन ऑन द प्लैनेट, यानी कि ज़मीन पर सबसे बुरे माइक टायसन का पूरा नाम माइकल जरांग टायसन था। इन्होंने 1985 से 2005 तक अपनी बॉक्सिंग फाइट से तकरीबन $700 मिलियन कमाए और अब ये फिल्मों के अलावा और बहुत से ब्रांड्स के मालिक हैं। आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इतना बड़ा बॉक्सर पिजन रेसेस यानी कबूतर का बाजी का शौकीन रहा है, जो कि इनका बचपन से ही सबसे बड़ा शौक था। और इनके पास एक दौर में 3 बंगाल टाइगर्स भी मौजूद थे। वैसे अगर आपको किसी को भी जो है वो कबूतरबाजी का शौक़ हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। जून 30 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए और जब ये सिर्फ 2 साल के थे तो इनके वालिद और इनकी वालदा को इनको और इनके बहन भाइयों को छोड़कर चले गए। बाप का यूं चले जाना, फिर अपनी उम्र से बड़े लड़कों से मार खाने के बाद ये गली मोहल्लों में ही लड़ने लगे। और आपको ये जानकर झटका लगेगा कि सिर्फ 13 साल की उम्र में माइक टायसन 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। जेल के दौरान इनकी मुलाकात लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ हुई थी, जिन्होंने इनके गुस्से को एक रास्ता दिखाया और वो बॉक्सिंग की दुनिया में आ गए। फिर ये 20 साल की उम्र तक दुनिया के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सर भी रहे। 15 फाइट जो थी अपने खिलाफ जो है वो खिलाड़ियों को पहले ही वार में जो है वो नॉकआउट करके जीती। इनका इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बड़ा ही अजीब व दिलचस्प था। इनके मुखालफिन ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर रेप का इल्ज़ाम लगवा दिया, जिसके बाद इनको 3 साल की जेल हो गई। और इसी दौरान किसी मुसलमान की जो है वो तकलीफ से मुतासर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनका इस्लामी नाम जो है वो मलिक अब्दुल अज़ीज़ है। ताहम दुनिया आज भी इन्हें माइक टायसन के नाम से ही जानती है। अगर इनकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो इन्होंने 3 शादियाँ की हैं, जिनसे इनके 8 बच्चे भी पैदा हुए हैं, जिनमें से एक बेटी का इंतकाल भी हो चुका है। ये बात इंतहाई अजीब है कि अपनी बेटी के इंतकाल के 11 दिन बाद ही इन्होंने लाकिरा स्पाइसर से शादी की, जो अब तक कायम है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में $700 मिलियन के लगभग पैसा कमाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो 12,600 से ज़्यादा माने जाते हैं। तो जो है वो फजूल खर्ची की वजह से माइक टायसन एक दौर में सड़क पे भी आ चुके हैं। अगर आप माइक टायसन के बारे में एक मुकम्मल एक फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। AR रहमान नेटवर्थ $80 मिलियन, 2 ऑस्कार्स जो है वो अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 नेशनल अवार्ड्स और बहुत सारे दीगर अवार्ड जीतने वाले भारत के सबसे बड़े सिंगर, कंपोज़र और सॉन्ग राइटर AR रहमान का पूरा नाम जो है वो अल्लाह रखा रहमान। इनका हिंदू नाम जो है वो दिलीप कुमार था, लेकिन अल्लाह ने इनको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस्लाम की राह पर पहुंचा दिया। यह है कि इनकी छोटी बहन जो है वो शरीर बीमार हो गई थी। जब हर तरह के इलाज मुआवजे से कोई भी फ़र्क ना पड़ा तो फिर सूफ़ी बुज़ुर्ग कली करीम उल्ला शाह कादरी की दुआ से और इलाज से जो है वो रूहानी तौर पर वो सेहतयाब हो गई। ये देखकर AR रहमान ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया।
आपको इसके गानों में जो है वो सूफीज़म भी मिलेगा, जो कि इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजिशियन अपनी सालगिरह के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर ये 3 बच्चों को खाना खिलाकर दिन गुजारता है। इनकी शादी का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। इनकी वालदा ने इनकी बेटी सायरा को एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह पर देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर दिया। जब A.R. रहमान ने सायरा से इनकी रजामंदी पूछी तो वो खामोश रही, जो कि एक तरह से उनकी तरफ से हाँ ही था। A.R. रहमान की अब 2 बेटियां भी हैं, जिनमें एक का नाम खतीजा जबकि दूसरी का नाम रहीमा है, और उनका एक बेटा भी है। 13 में इनके नाम पर कनाडा के मशहूर शहर में ओंटारियो में एक सड़क का नाम भी रखा गया। जब से ये बहुत सारे फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आज इनकी जो है वो नेट वर्थ $280 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाती है। नंबर 4 आयशा तकिया, नेट वर्थ $10 मिलियन। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सुपर हिट फिल्म वांटेड से जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली इस खूबसूरत अदाकारा आयशा ने हिंदू जो है वो बाप के घर आंख खोली थी, लेकिन इनकी वालदा मुसलमान थी, लेकिन और इन्होंने लव मैरिज इस्लाम कबूल करते हुए सियासतदान के बेटे फरहान आज़मी से निकाह कर लिया, और अब इन दोनों का एक खूबसूरत सा बेटा भी है। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि शादी के लिए अदाकारा ने ना सिर्फ अपना मज़हब बदला, बल्कि अपने फिल्मी कैरियर की भी कुर्बानी दे डाली, और अब ये अपने शौहर के बहुत सारे रेस्टोरेंट के बिजनेस को भी देखती हैं। इनकी शादी ने जहां हिंदुओं को नाराज़ किया, वहीं ये अपने फादर इन लॉ यानी अपनी ससुर अबू आज़मी के खिलाफ भी बयान देकर मीडिया की खबरों की ज़िन्नत बनती रही हैं, जिन्होंने रेप से मुतासरा एक खातून को सज़ा दिलाने के हक़ में बात की थी। आयशा काज़मी जो अपने नाम के साथ काज़मी लगाती हैं, 10 अप्रैल 1989 को मुंबई में पैदा हुई, और इन्होंने एक मशहूर ज़माना फ़िल्म टार्ज़न दी वंडर कार से अपना फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया, और वो फिल्म ना हिट होने की वजह से इनको फ्लॉप अदाकारा कहा जाता रहा। फिर बाद में सलमान खान की जो है वो वांटेड फिल्म में इनकी अदाकारी की तारीफ़ की गई, लेकिन फिर ये अचानक से ही शादी करके पर्दे से गायब हो गई। आज इनकी नेट वर्थ $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 180 करोड़ रुपए बन जाते हैं। लोहन और इनकी नेट वर्थ $150 मिलियन है। हॉलीवुड की मशहूर ज़माना मॉडल और अदाकारा लिंडसे लोहन को अपनी हरकतों की वजह से मीन गर्ल भी कहा जाता है, और इन्होंने इस वक्त तंग नज़र जो है वाइट एक्स और इस्लामी फॉर्म्स को भड़का दिया जब इसने लंदन कुरान मजीद पकड़कर इनकी एक तस्वीर वायरल हो गई। ताहम इन्होंने इन तमाम नस्ल परस्त गोरों को इंतहाई तसल्ली से जवाब दिए और इनका असल चेहरा भी बेनकाब किया। लेकिन इस अमेरिकी मॉडल की इस तब्दीली के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 2 जुलाई 1986 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा होने वाली अमेरिका मॉडल को कानून तोड़ना बहुत पसंद है। ये चुकी हैं और इन्होंने एक मरतबा एक हार भी चुराया, जिसकी वजह से इनको जो है वो अपने करियर में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आने लगी और इन्होंने इस्लाम का जो है वो मुताला करना शुरू कर दिया, और अब इनको कई मरतबा कुरान पाक हाथ में लेकर इधर उधर जाते हुए भी देखा गया है। इंस्टाग्राम पर ये अपनी तमाम काबिल एतराज़ तस्वीरें डिलीट कर चुकी हैं, और अक्सर जो है वो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक के पैगामात की भी देती रहती हैं। फिर इस बिजनेसमैन बदर शम्स के साथ नज़र आ रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने मंगनी कर ली है। इनके इस तरह के जेस्चर से मुसलमान और गैर मुस्लिम ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान करेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वाकई में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और आपको भी हमारी तरह ये सुनकर खुशी हुई, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 50 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 2,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाती है। नंबर 2 जैनेट जैक्सन, नेटवर्थ $190 मिलियन। दुनिया की जो है वो 90 नंबर 1 सिंगर और ब्रेक डांसर माइकल जैक्सन की एक छोटी बहन जैनेट जैक्सन को यूट्यूब वेबसाइट लॉन्च करने की वजह भी बताया जाता है। इनका 2004 में होने वाला एक कॉन्सर्ट एक अमेरिकी लड़के जो जावेद करीम ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था। जब इसको जो है वो इसका कोई तरीका ना मिला, तो इसने एक वेबसाइट youtube.com लॉन्च कर दी, जहां पर उसने ये वीडियो डालकर अपने दोस्तों से शेयर करना थी, और इस तरह इस वेबसाइट की वजह से दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया। आपको ये बताते चलें कि माइकल जैक्सन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी जो है वो इस्लाम कबूल करने वाले थे, लेकिन इनके इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स ने इन्हें ऐसा नहीं करने दिया। जब कोई चारा बाकी ना रहा, तो इससे जो है वो अजीम फ़नकार को इसके डॉक्टरों के ज़रिए ही मार दिया गया। बहन ने कतर के एक बिलियनर जो है वो वसीम अलमाना से शादी कर दी, और 50 साल की उम्र में अपने वाहिद और पहले बेटे जो है वो इस अलमाना को जन्म दिया, और इसके अलावा इसको कई मरतबा जो है वो मुसलमान ख़वातीन की तरह लिबास में देखा भी गया है,
जिसकी वजह से इनके फैंस ने ये समझना भी शुरू कर दिया था कि ये मुसलमान हो चुकी हैं। ताहम ये इस बात का इकरार या इनकार इन्होंने अभी तक नहीं किया। नंबर 1, मोहम्मद अली। दुनिया के जो है वो अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता और कौन इनकी बॉक्सिंग का दीवाना नहीं था। लेकिन इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत और इतनी दौलत होने के बावजूद अमेरिका में इनको एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि वो एक स्याह फॉर्म शख्स थे, यानी काले। और पूरे अमेरिका में इस दौर में स्याह फॉर्म लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये एक बार अपने बचपन में अपनी माँ के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पानी की बोतल लेने के लिए गए, तो इन्हें स्याह फॉर्म होने की वजह से पानी की बोतल देने से भी इनकार कर दिया गया था। 1960 में जो है वो समर ओलंपिक्स ने मोहम्मद अली ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका को गोल्ड मेडल जितवा दिया। और जब ये वापस अपने घर पहुंचे तो हर वक्त अपना गोल्ड मेडल अपने गले में लटकाए घूमते थे। खाना नहीं दिया गया तो इन्होंने अमेरिका के एक मशहूर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपना गोल्ड मेडल नीचे फेंक दिया और कहा कि क्या फ़ायदा कि इसको कमाने का, कि अगर इतनी जो है वो इज़्ज़त ही नहीं मुझे दिलवा सकता। इसके बाद जो है मोहम्मद अली बॉक्सिंग करते रहे और 1964 में 22 साल की उम्र में जो है वो वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन जो है वो बन गए। लेकिन अंग्रेज़ी अखबारों में छपने वाली एक खबर ने इससे भी बड़ी थी, और वो ये थी कि कैसियस मोर्टस क्ले जूनियर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इन्होंने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद अली रखा। लेकिन ये तब्दीली अचानक नहीं आई थी, बल्कि ये इनकी इस्लाम से दिलचस्पी कुरान पाक के मुतालिक जो है वो मुतालिक की वजह से पैदा हुई, जिसमें ये बात बहुत वाज़ेह लिखी गई है कि इस मज़हब में किसी गोरे को काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद ये बॉक्सिंग भी करते रहे। इनकार करने पर, उसके खिलाफ बोलने पर इन्हें 5 साल की पाबंदी का सामना भी करना पड़े। ताहम ये पाबंदी ख़त्म होने के बाद फिर ये सामने आए और दोबारा से चैम्पियन बने और 1989 में इन्होंने बॉक्सिंग को खैर बात कह दिया और 2005 में अमेरिकी हुकूमत ने इन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा। दुनिया का ये अजीम बॉक्सर और एक इंतहाई अच्छा मुसलमान 74 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकत से जा मिला। शादियाँ की और इनके जो है वो 7 बेटियाँ और 2 बेटे भी थे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।